जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग जंतु जगत के वर्गीकरण पर आधारित पहले प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे, टेस्ट सीरीज को हल करेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे संबंधित प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। तो पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न कहता है, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? ए कहता है प्रोटोजोआ, बी कहता है एनेलिडा, सी कहता है सिलेंट्रेटा और डी कहता है पोरीफेरा। तो आपको बताना है कि इसमें से सही ऑप्शन क्या है। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को प्रोटोजोआ श्रेणी में रखा जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती है? ए ट्रिपैनोसोमा, बी कहता है युगलिना, सी कहता है पैरामीशियम और डी कहता है अमीबा। आपको बताना है कि इसमें से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती है। तो अमीबा की आकृति निश्चित नहीं होती है। आगे देखिए, चप्पल की आकृति का जंतु है, वह कौन सा जंतु है जिसकी आकृति चप्पल की तरह होती है? ए कहता है जियार्डिया, बी कहता है पैरामीशियम, सी कहता है ट्रिपैनोसोमा और डी कहता है अमीबा। तो आप बताएं। जी, पैरामीशियम बिल्कुल ठीक उत्तर है। अमीबा का प्रचलन अंग है? ए टेंटेकल्स, बी स्लैजिला, सी कूटपाद, डी सीलिया। अमीबा का प्रचलन अंग क्या है? कूटपाद बिल्कुल ठीक है। हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है? ए लिशमैनिया, बी पैरामीशियम, सी अमीबा, डी यूग्लिना। हरे प्रोटोजोआ के नाम से किसे जाना जाता है? आपको बताना है, बताएं। जी हाँ, यूग्लिना बिल्कुल ठीक उत्तर है। पौधा और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है ना? पौधे और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में किसे जाना जाता है? ए कहता है पैरामीशियम को, बी कहता है यूग्लिना को, सी कहता है प्लाज्मोडियम को और डी कहता है अमीबा को। तो इसका जो सही उत्तर है वह है यूग्लिना को पौधे और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। मनुष्य के शरीर में एंटमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? ए आंत में, बी फेफड़े में, सी आमाशय में और डी गले में। आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर में एंटमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है। आंत में बिल्कुल ठीक है। पेचिस या अमीबायसिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है? ए ट्रिपैनोसोमा, बी एंटमीबा, सी पैरामीशियम और डी अमीबा। जी बिल्कुल ठीक है, एंट अमीबा। आगे देखते हैं। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है? ए एंटमीबा, बी लिशमैनिया, सी प्लाज्मोडियम और डी कहता है पैरामीशियम। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ इनमें से कौन सा है? प्लाज्मोडियम बिल्कुल ठीक है। कालाजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है? ए ट्राइकोमोनास, बी ट्रिपैनोसोमा, सी एंटमीबा और डी कहता है लिशमैनिया। आपको बताना है कालाजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ इनमें से कौन है? जी हाँ, लिशमैनिया बिल्कुल सही उत्तर है। निद्रा रोग पैदा करता है? ए प्लाज्मोडियम, बी ट्रिपैनोसोमा, सी लिशमैनिया, डी ट्राइकोमोनास। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ट्रिपैनोसोमा। यह स्लीपिंग डिसीज पैदा करता है, निद्रा रोग पैदा करता है। आगे देखते हैं। मनुष्य की आंत में रहने वाला एक कोशीय अरोगजनक परजीवी प्रोटोजोआ है? ए ई कोलाई, बी ई हिस्टोलिटिका, सी ट्रिपैनोसोमा और डी कहता है ई जिंजीवैलिस। आपको बताना है कि मनुष्य की आंत में रहने वाला एक कोशीय अरोगजनक परजीवी प्रोटोजोआ इनमें से कौन सा है? ई कोलाई। जी बिल्कुल ठीक है। अमीबा में कूटपाद महत्वपूर्ण होते हैं? किस लिए महत्वपूर्ण होते हैं वो आपको बताना है। ए कहता है केवल आक्रमण के लिए, बी कहता है केवल प्रचलन के लिए,
सी कहता है भोजन ग्रहण तथा प्रचलन के लिए, और डी कहता है भोजन ग्रहण करने के लिए। तो अमीबा में कूटपाद क्यों महत्वपूर्ण होते हैं वो आपको बताना है, बताएं। जी हाँ, कूटपाद भोजन ग्रहण तथा प्रचलन दोनों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं अमीबा में। आगे देखते हैं। मलेरिया में मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ प्रश्न है ये। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा? ए ग्रेगर जॉन मेंडल ने, बी रोनाल्ड रास ने, सी चार्ल्स डार्विन ने, डी लुई पास्चर ने। तो बताइए। जी हाँ, रोनाल्ड रास ने मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र खोजा था। जापान में उपहार स्वरूप भेंट किया जाता है। ए फिरोनीमा, बी टेथिया, सी यूप्लेक्टेला, और डी कहता है हाइलोनेमा। तो इनमें से कौन सा जापान में उपहार स्वरूप भेंट किया जाता है? यूप्लेक्टेला बिल्कुल ठीक उत्तर है। आगे देखें। वीनस के फूलों की डलिया के नाम से जाना जाता है। यूस्पंजिया, बी साइकॉन, सी कहता है ल्यूकोसोलिनिया, और डी कहता है यूप्लेक्टेला। आपको बताना है कि वीनस के फूलों की डलिया के नाम से इनमें से किसे जाना जाता है? जी हाँ, यूप्लेक्टेला को ही वीनस के फूलों की डलिया के नाम से जाना जाता है। ये कई बार पूछा गया है, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पंजों के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र कहलाते हैं। ए आस्टिया कहलाते हैं, बी सीलिया कहलाते हैं, बी सीलिया कहलाते हैं, सी रेडुला कहलाते हैं, और डी अस्कुलम कहलाते हैं। आपको बताना है कि स्पंजों के शरीर पर पाए जाने वाले जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आस्टिया बिल्कुल ठीक उत्तर है। स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र कहलाता है। ए ट्रेकिया, बी अस्कुलम, सी रेडुला, और डी आस्टिया। स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र क्या कहलाता है? अस्कुलम कहलाता है। ठीक ना, क्या कहलाता है? अस्कुलम कहलाता है। सिलेंट्रेटा संघ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए एनिलिडा, बी पोरीफेरा, सी निडेरिया, और डी कहता है प्रोटोजुआ। आपको बताना है कि सिलेंट्रेटा संघ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ, इसे निडेरिया के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है? ए कंगारू, बी केचुआ, सी हाइड्रा, डी तिलचट्टा। तो इसका सही उत्तर है हाइड्रा। हाइड्रा में रक्त नहीं होता लेकिन वह श्वसन करता है। कोरल रीफ, जिसको आप प्रवाल भित्ति कहते हैं, इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? ए पोरीफेरा, बी सिलेंट्रेटा, सी आर्थ्रोपोडा, और डी प्रोटोजोआ। आपको बताना है कि प्रवाल भित्ति का निर्माण या कोरल रीफ का निर्माण इनमें से किसके द्वारा होता है? जी हाँ, सिलेंट्रेटा के द्वारा होता है। किसके द्वारा? सिलेंट्रेटा के द्वारा होता है। हाइड्रा का प्रचलन अंग है। ए फ्लैजिला, बी सीलिया, सी टेंटेकिल्स, और डी कहता है कूटपाद। तो इसका सही उत्तर बताएं। जी हाँ, टेंटेकिल्स। इसका सही उत्तर है टेंटेकिल्स। प्रवाल क्या है? कोरल्स क्या है? ए कहता है एक जड़ी बूटी है, बी कहता है एक समुद्री जीव होता है, सी कहता है एक वन कास्ट होता है, और डी कहता है इनमें से कोई नहीं है। जी हाँ, जो प्रवाल होता है वह एक समुद्री जीव होता है। क्या होता है? समुद्री जीव होता है। जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। जेलीफिश के नाम से किसे जाना जाता है? ए आबेलिया को, बी फाइसेलिया को, सी ऑरेलिया को, और डी कहता है हाइड्रा को। आपको होता है जेलीफिश का नाम तो आपने सुना ही होगा, तो जेलीफिश के नाम से किसे जाना जाता है यह बताना है आपको। बताएं। जी हाँ, ऑरेलिया को। किसको? ऑरेलिया को जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। समुद्री एनीमोन के नाम से जाना जाता है, यानी किसे जाना जाता है वह आपको बताना है। ए कहता है ऑरेलिया को, बी कहता है फाइसेलिया को, सी कहता है हाइड्रा को, और डी कहता है माइट्रिडियम को।
तो बताइए समुद्री एनीमोन के नाम से किसे जाना जाता है? जी हाँ, मैट्रिडियम को समुद्री एनीमोन के नाम से जाना जाता है। पोर्चुगीज मैन ऑफ वार के नाम से जाना जाता है। ए फाइसेलिया को, बी ऑरिलिया को, सी हाइड्रा को और डी कहता है ऑबिलिया को। आपको बताना है पोर्चुगीज मैन ऑफ वार को के नाम से किसे जाना जाता है? फाइसेलिया को बिल्कुल ठीक उत्तर है। अमरत्व का गुण पाया जाता है, किसमें अमरत्व का गुण पाया जाता है वह आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ए स्पंज, बी हाइड्रा, सी तिलचट्टा और डी केचुआ। किसमें अमरत्व का गुण पाया जाता है? जी हाँ, हाइड्रा में यह गुण पाया जाता है ना। आगे देखिए, चिपटे कृमियों को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? ए प्लेटी हेलमिंथीज, बी मोलस्का, सी एनिलिडा और डी कहता है निमाइथेलमिनथीज। नाम भी बड़ा अटपटा ही है ना, निमाइथेलमिनथीज। आपको बताना है कि चिपटे कृमियों को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है, बताइए। जी हाँ, प्लेटी हेलमिंथीज के अंतर्गत रखा गया है चिपटे कृमियों को। आगे देखते हैं, फीता कृमि किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है? ए मोलस्का, बी एम्फीबिया, सी एनिलिडा और डी प्लेटी हेलमिंथीज। आपको बताना है फीता कृमि जो होता है वो किस संघ का महत्वपूर्ण प्राणी होता है? जी हाँ, प्लेटी हेलमिंथीज संघ का महत्वपूर्ण प्राणी है फीता कृमि। निम्नलिखित में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है। ए रेशम कीट, बी केचुआ, सी फीता कृमि और डी कहता है मधुमक्खी। तो आप जानते हैं रेशम कीट, इससे रेशम प्राप्त होता है तो ये तो उपयोगी है ही, है ना। केचुआ भी उपयोगी है, किसान का मित्र कहा जाता है। मधुमक्खी भी उपयोगी है, इससे शहद प्राप्त होता है। फीता कृमि यह उपयोगी नहीं है, ठीक ना। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए बिल्कुल ठीक उत्तर है। तो इस तरीके से यह इंपॉर्टेंट कक्षा पूरी हुई। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।